110 WPM डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आधार दुनिया में सबसे बड़ा अनूठा डिजिटल पहचान प्रोग्राम है। स्टॉप। इसने भारत को विश्व में इतने कम समय में ही एक ऐसा डाटा संपन्न देश बना दिया है जिसका हर निवासी डिजिटल पहचान से सशक्त है। स्टॉप। इससे देश सुदृढ़ और समृद्ध होने के साथ ही भ्रष्टाचार से भी मुक्त होने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। स्टॉप भारत ने आधार कार्यक्रम को सुशासन और अपने गरीब तथा वंचित लोगों के सशक्तिकरण और उनकी सेवा के लिए विकसित किया है। स्टॉप अन्य देशों में बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम मुख्य तौर पर सुरक्षा जैसे सीमा प्रबंधन आदि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि आधार उनसे एकदम भिन्न पहचान प्रोग्राम है। स्टॉप। यहाँ मुझे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद आती है, जिन्होंने कहा था कि केंद्र से भेजे गए 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही लोगों तक पहुँच पाते हैं। स्टॉप। नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि सरकार द्वारा भेजा गया हर रुपया पूरा का पूरा सीधे करोड़ों लोगों के बैंक खातों में पहुँचे। स्टॉप। आधार के जरिए प्राप्त सेवाओं और बैंक खातों में सीधे सब्सिडी का पैसा आने से करोड़ों गरीब और अन्य तबके के लोग प्रसन्न हैं। स्टॉप। इसने देश के गरीब और वंचित लोगों के वित्तीय समावेशीकरण का भी काम किया है और उन्हें मुख्य धारा में लाया है। स्टॉप। इसने 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बैंक खाते खोलने में मदद की है। स्टॉप। अब तक 43 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपने आधार को अपने बैंक खातों से जोड़ दिया है और वे सरकारी लाभ या सब्सिडी सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप पैराचेंज। आधार प्रोग्राम की शुरुआत 2009 में संपर्क द्वारा की गई थी, पर इसके बीज भाजपा सरकार द्वारा 2003 में ही बो दिए गए थे। स्टॉप। बहरहाल शुरुआती वर्षों में आधार को आलोचना का सामना करना पड़ा। स्टॉप। आलोचना के कई मसले थे, जैसे आधार का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसके लिए नहीं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाम आधार, नागरिकता, डाटा की हिफाजत और निजात के उपायों का अभाव आदि। स्टॉप। जब 2014 में राज्य सरकार आई तो उसने तुरंत इनका हल निकालना शुरू किया और आखिरकार 2016 में आधार अधिनियम लेकर आई। स्टॉप। इस कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि किन उद्देश्यों के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाएगा और कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्टॉप पैराचेंज। 113 करोड़ से भी अधिक लोगों ने आधार के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है। स्टॉप। वयस्क आबादी के 99% से भी ज़्यादा लोगों के पास आधार है। स्टॉप। मौजूदा फोकस स्कूलों और आंगनबाड़ी में बच्चों के पंजीकरण पर है। स्टॉप। सरकार ने आधार के इस्तेमाल की शुरुआत पीडीएस, पहल, मनरेगा, पेंशन, स्कॉलरशिप आदि कार्यक्रमों से की थी। स्टॉप। अब इसका विस्तार लगभग 100 कल्याण कार्यक्रमों तक कर दिया गया है। स्टॉप। इस तरह यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी लाभ सिर्फ वांछित लोगों को मिले और बेईमान बिचौलियों द्वारा इसे हड़पा न जा सके। स्टॉप। इसने परिणाम देना भी शुरू कर दिया है। स्टॉप। आधार ने मनरेगा, पहल, स्कूलों, पीडीएस आदि कार्यक्रमों में करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को हटाकर 2.5 साल से भी
कम वक्त में 49,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रकम की बचत की है। स्टॉप विश्व बैंक ने गत वर्ष अपनी डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट में कहा था कि अगर भारत सरकार की तमाम योजनाओं में आधार का इस्तेमाल किया जाए तो हर साल 11 अरब डॉलर की बचत की जा सकती है। स्टॉप विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने कहा है, अगर इसे व्यापक रूप से अपनाया जा सके तो यह दुनिया के लिए अच्छा होगा। स्टॉप पैराचेंज। इस साल गणतंत्र दिवस से पहले पखवाड़ा भारत की विदेश नीति को समर्पित रहा। स्टॉप राजधानी दिल्ली में 16 से 18 जनवरी के बीच तीसरे रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ। स्टॉप सैकड़ों वैश्विक नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, कैबिनेट मंत्रियों, भारतीय अधिकारियों, अकादमिक जगत की हस्तियों, निजी क्षेत्र के दिग्गजों और मीडिया के नामचीन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टॉप इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में होता है। स्टॉप इस बार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। स्टॉप अब यह भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आयोजन बन गया है। स्टॉप इसके उद्घाटन सत्र का सार यही रहा कि भारत और इजरायल के बीच रिश्ते और घनिष्ठ होते जा रहे हैं। स्टॉप नेतन्याहू के भारतीय दौरे के बीच ही एक पड़ाव यह भी था। स्टॉप दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बाबत उन्होंने दोहराया कि मुकाबले में केवल मजबूत और दमदार प्रतिद्वंदी ही अपना अस्तित्व बचा पाता है और ऐसे में आपको मजबूत साथी के साथ ही गठजोड़ करना पड़ता है। स्टॉप जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है तब से भारतीय विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव देखने को मिला है। स्टॉप इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद वहां का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। स्टॉप भारत इजरायल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, जहां दोनों देश अरबों डॉलर के रक्षा सौदों में लगे हैं। स्टॉप दोनों देशों ने परस्पर सामरिक एवं आर्थिक रिश्तों को मजबूती दी है। स्टॉप पैराचेंज। अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। स्टॉप अक्टूबर 2017 में भारतीय दौर के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा था कि अमेरिका और भारत गहन सामरिक साझेदार के तौर पर उभरे हैं, जहां रक्षा संबंधों, आतंक विरोधी अभियान के साथ साथ ऊर्जा सहयोग में दोनों देशों के रिश्तों में और प्रगाढ़ता आई है। स्टॉप भारत और अमेरिका मलाबार नौसेना युद्धाभ्यास, रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल और आसान आवाजाही एवं ढुलाई के लिए लेमओ जैसे समझौते के जरिए काफ़ी करीब आ चुके हैं। स्टॉप उस दौरान टिलरसन ने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा था कि जो देश अपनी सरकारी नीति में आतंक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मात खाने और बदनामी के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। स्टॉप वहीं इस साल के पहले दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान को सन्न कर दिया। स्टॉप उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका को बरगलाता आया है और इस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। स्टॉप उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब का सहारा लिया है। स्टॉप ट्रंप ने कहा कि 15 वर्षों के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की सहायता दी और उधर पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता रहा। स्टॉप पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर उचित कार्रवाई में हिचक से यह जाहिर भी होता है। स्टॉप पैराचेंज। आतंक को पोषित करने के चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी
भर्त्सना हो रही है। स्टॉप। ISIS को हराने के लिए बने वैश्विक गठजोड़ का भी वह हिस्सा नहीं है। स्टॉप। दिलचस्प बात वही है कि चीन का नज़रिया अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग है। स्टॉप। बीजिंग का मानना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत त्याग किया है। फुल स्टॉप। अगर ये डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और भी डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।